गीता देवी सुखदेव कामत की तीसरी पुत्रवधू है। वह 2011 में चुनाव लड़ी और चुनाव जीती। उसने गोरगामा के सावित्री देवी को लगभग 334 ऐसे ही मतों से उसको शिकस्त दिया था। सुरियाही के तमाम लोगों ने और खासकर रामनगर पंचायत के अधिकांश लोगों ने उनको जनसमर्थन दिया था, लेकिन वह और उनके जो पति हैं देवकांत प्रसाद जी लोगों के आशा पर, लोगों के विश्वास पर खरा नहीं उतरा। लोग उसको अगले ही चुनाव में, देखिए 2011 में उसको अपार मत से जिता दिया और 2016 में उसको सीधे गिरा दिया। तो अगर आपका कार्यकाल अच्छा होता तो लोग आपको चुन न लेता। आप कहिएगा कि उसको गिरा क्यों दिए? गिराने का कई कारण है। पहले देवकांत जी अच्छे विचार के थे। पावर समा जाने के बाद जब उसके शरीर में पावर समा गया, मुखिया का, रामनगर पंचायत जैसे बड़े भारी पंचायत का अगर आपको पावर समा जाता है तो देखिएगा कुछ लोग मतवाला हो जाता है। वो हो गया मतवाला। हुआ क्या? पावर के मद में मदिरापान करने लगा, शराब दारू पीने लगा। कुछ शराबी टाइप के पंचायत के जो क्या कहते हैं गिरफ्तार करने वाले लोग होते हैं, उनके चंगुल में फंस गया। इस कारण उन पर 49.5 लाख रुपए गबन का मामला आया। फुलपरास थाना कांड संख्या 203 2013 में उसके विरुद्ध गीता देवी और तत्कालीन पंचायत रोजगार सेवक श्री चंद्रभूषण बनेता परिवार से संबंध रखते हैं। उसके परिवार में बिहार बोर्ड के चेयरमैन हुआ करते थे। इतने अच्छे परिवार के रोजगार सेवक को उसमें नामजद किया गया प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा। नेशन फॉर्म के शपथ पत्र में उन्होंने खुद भरा है कि हमारे ऊपर 203 फुलपरास थाना कांड संख्या 203 ईस्वी 2013 दर्ज है। मैं पटना हाई कोर्ट से प्रोविजनल बेल पर हूँ। तो दागी हो गया। इस पर धारा लगा है, मैं आपको बताऊं, अपने एफिडेविट में वो लिखती है, ये मेरा कहना नहीं है, खुद स्वीकार करती है कि 409 और 420 ये 2 धारा, गबन का मामला और धोखाधड़ी 420, आप गांव घर में भी सुनते होइएगा 420 है। तो गीता देवी पर 420 का धारा लगा है भारतीय दंड विधान संहिता के अंतर्गत। वह दागी एक तरह से है, वह साफ सुथरी छवि की नहीं है। उसके पति क्रिमिनल एक्ट के तहत 27 आर्म्स एक्ट गोली चलाने के अपराध में पटना हाई कोर्ट से उनका बेल रिजेक्ट है। वह फुलपरास जा पाएगा? अभी भगौरा है। कुछ दिन पहले पुलिस गिरफ्तार करने आई थी तो सुनते हैं, हम तो देखे नहीं, कि पुलिस को दांत काट के भाग गया उठा पटक करके। वो अभी दर्ज होगा अगर इस तरह की घटना होगी। ये सुने बात है, लेकिन पुलिस से डर के वह कभी दुर्गा स्थान में किसी व्यक्ति के पास सोता है, कभी रामनगर में सोता है, कभी मुसहरनिया सोता है, पुलिस से भागा फिरता है। वो पंचायत का क्या काम देखेगा? शराबी है, शराबियों के साथ रहता है। शरीर में शराब तो बंद है बिहार में, फिर आप ये बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं। सरकार के ऊपर ये मेरा गंभीर आरोप है। अगर शराब बंद है तो मेरा कोई अखबार का चैनल नहीं है। लाखों शराब की पेटियां प्रत्येक दिन, कोई भी अखबार आप उठा लीजिए, कोई भी दैनिक पत्रिका उठा लीजिए, कोई भी न्यूज चैनल आप देख लीजिए, तो शराब के खेप में लाखों तस्कर रात दिन पकड़ाते रहते हैं। तो नीतीश जी सरकार बिहार में है, वह शराबबंदी जरूर की है, लेकिन शराब का नेपाल से या बगल के राज्यों से आना जाना है, तस्करी होता है। इसी में ये लोग अपना खरीदते हैं, शराब पिलाते हैं। इनके पास जो कार्यकर्ता है, देखिए बहुरूपिया है, कार्यकर्ता होना चाहिए जो समाज के विकास की बात करे। मुखिया अपने कार्यकाल का विकास करके दिखा दे, बतावे कि 5 साल में हमने ये किया। ये वोट किस चीज़ पर लेता है? किसी को दारू पिला के। अब एक कार्यकर्ता है, शकल तो भगवान दिया है पुरुष का, वो साड़ी पहनता है, नोटंकी करता है। कोई ढोलक बजाने वाला, कीर्तन भजन करने वाला है, एक अवकाश प्राप्त शिक्षक है, उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। मेरे बारे में कई जगह कहा है कि धर्मेंद्र जो है सपोर्ट कर दिया तारा मंडल, उसकी पत्नी हीरा देवी को। मैं एक बात बिल्कुल आपके नेशनल न्यूज हंट जो चैनल है उसके माध्यम से
पूरे रामनगर पंचायत सहित जहाँ भी आपके श्रोता हैं उनको मैं बता दूं कि मैं जीतने वाला प्रत्याशी हूं। रामनगर में आज तक कोई भी व्यक्ति 2 बार मुखिया नहीं बना। इसी के अनुसार इस बार भी मुखिया पद जो है बदलेगा और सरिता कुमारी हमारी पत्नी मुखिया जीतेगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। अपना वोट अपने कर्म का प्रचार नहीं करता है कि हम 5 साल रहे तो ये काम किए, उस आधार पर हमको वोट दो, ई बैठ गया, ई उठ गया, झूठा प्रचार करके मत मांगते हो। अगर हिम्मत है, मैं तो चुनौती करता हूँ, अगर किसी मुखिया प्रत्याशी या उसके परिजन में हिम्मत है तो अपने 5 साल के कार्यकाल पर जिसके लिए जनता ने उसको चुना उसको चर्चा में लावे और वोट मांगे कि हमने 5 साल में आपका ये सेवा कर दिया, पंचायत में ये विकास का काम कर दिया। अब मैं इसके घोटाले की तरफ मैं जाता हूँ। गीता देवी का कार्यकाल में जो घोटाला हुआ मैं आपको सुनाता हूँ। रामनगर पंचायत की जनता आज समझ ले कि उसको कैसा प्रवक्ता मिला है, कैसा कार्यकर्ता समाज सेवी धर्मेंद्र कुमार मिला है। उसके पास गीता देवी के विरुद्ध कितना चिट्ठा है, कितना उनका किया हुआ कुकर्म समझिए इस राजनीतिक परिदृश्य में कि उनको विकास काम के लिए चुना। किया क्या? पहला घोटाला कब किया, लिखिए दिन तारीख। सावित्री देवी 2006 से 2011 तक चुनाव जीतकर मुखिया हुई। सूर्याही का ही लक्ष्मी बाबू की बेटी है, गोरगामा में शादी हुआ है। राम पुकार मंडल उनके पति थे, स्वर्गवास हो गए। सावित्री देवी अभी जिंदा है। उनका पंचायत सचिव था सत्यनारायण महरा, अनुसूचित जाति से आते थे, अच्छे थे, लेकिन उनको भी बीमारी था, दारू बहुत पीते थे। था कलम का बहुत तेज सत्यनारायण महरा, उसकी काबिलियत की हम प्रशंसा करते हैं, जोग आदमी था। लेकिन उनके पास एक डिमेरिट था कि शराब बहुत पीता था। शराब के नशे में वो क्या किया, सावित्री देवी के कार्यकाल में वार्ड नंबर 15 मलिक टोला डोम जाति जो बोलते हैं, उसके घर के पास एक 47,500 रुपये का सोलर लाइट का निर्माण कराया गया। बिल्कुल स्पष्ट सुने रामनगर पंचायत की जनता, इस नेशनल न्यूज हंट के माध्यम से आप बिल्कुल पारदर्शिता के साथ उजागर करते हैं सबकी बात को। तो जब सावित्री देवी के कार्यकाल के अंत में 2006 के शुरुआत में अप्रैल तक तो चुनाव हो गया था, एक सोलर लाइट का निर्माण कराया गया। गीता देवी क्या किया, पंचायत सचिव तो वही रहा सत्यनारायण महरा ही, उसी सोलर लाइट का दोहरीकरण कर दिया। वो लिख दिया कि वार्ड नंबर 15 में अनुसूचित जाति टोला में फलाने आदमी के घर के समीप सोलर लाइट का निर्माण किया था। कौन? सावित्री देवी। 47,500 का घोटाला कर लिया, उसी सोलर लाइट को दोहरीकरण कर दिया। तो एक चोरी वह किया। दूसरा चोरी सुनिए, 8 सोलर लाइट लगाया, एक सोलर लाइट चला गया। इनका एक चाचा है बहुत करीबी, इनके पास कितना चाचा है, कितना दीदी है, कितना मौसी है, कितना पीसा है, कितना मामा है। हमको लगता है पंचायत में जितने संख्या है उसका आधा आदमी सभी जाति में, इसका दीदी, इसका मौसी, इसका मौसा, इसकी नानी, इसकी मामी, और पैर पकड़ना तो इसका पेशा है। यह चर्चा नहीं करेगा चुनाव का कि हमने ये काम किया, यह सिर्फ कहेगा कि इस बार हमको जिता दीजिए। किस गुण के आधार पर जिता दें? आपने सोलर लाइट घोटाला किया, आपने 49,50,000 का मनरेगा से घोटाला करके केस में आप दबे हुए हैं। आपने गांव में लोगों पर गोली चलवाकर पटना हाई कोर्ट से भागे हुए हैं, आपका बेल रिजेक्ट है। पुलिस जिस दिन धरेगी छोड़ देगा? कब तक भागोगे? फुलपरास पहुंच पाओगे राजनीति करने के लिए? ऐसा जो आपराधिक प्रवृत्ति का लोग है, ऐसे आदमी को रामनगर पंचायत की जनता अपना मुखिया स्वीकार करेगा, अपना प्रतिनिधि के रूप में उसको चुनेगा? वह तो अपराधी है, दागी है उसकी पत्नी, कोई काम नहीं किया। अब मैं दूसरी बात आपको बताऊं, पहला तो सोलर लाइट घोटाला किया, उसके बाद 2 लाख रुपए का कंटीजेंसी चेक मुखिया चुनाव जीतने के बाद पंचायत में आता है उपस्कर खरीद के लिए। 21 वार्ड सदस्य था,
एक मुखिया था, पंचायत समिति था, सरपंच था। जनप्रतिनिधि को बैठने के लिए 30 कुर्सी खरीदा गया। 300 का कुर्सी, साधारण कुर्सी का बिल 2100 रुपया है। टेबल खरीदा गया, प्रोजेक्टर खरीदा गया, कैमरा खरीदा गया, लोहे का गोदरेज अलमीरा खरीदा गया जिसमें पंचायत का कागजात अभिलेख रहेगा, और पूर्व से कंप्यूटर था। लगभग 5 लाख से अधिक का उपस्कर जब ये देखा कि 2016 के चुनाव में हम हारने वाले हैं, तो मेरे यहाँ जो विधायक जी का बनाया गया सामुदायिक भवन है, जिसमें वह 5 वर्षों तक पंचायत भवन चलाने का काम किया, उस सामुदायिक भवन से सारा कुछ ढो ढो के अपने घर में सजा के उसको शोभा का वस्तु बनाए हैं। ऐसे चोर है रामनगर पंचायत की गीता देवी और उसका पति। अब कहिए सबूत क्या है? हमने उस अपराध के विरुद्ध अनुमंडलीय लोक शिकायत पदाधिकारी के समक्ष 2016 के मई में ही आवेदन दाखिल करके पंचायत सचिव के ऊपर केस करवाया। वहाँ से हमको सामान वापसी का लेटर दिया, 1 प्रति मुझे दिया, हमने प्रखंड विकास पदाधिकारी को दिया और लोक शिकायत पदाधिकारी के माध्यम से जिला पदाधिकारी पंचायती राज को भी भेजा गया। लेकिन दुख की बात है कि सरकारी पदाधिकारी ठंडे बस्ते में उस फाइल को दबा दिए हैं। हालांकि बचने वाला नहीं है, मैं उसको पुनः लाइट में ला रहा हूँ। इस चुनाव के बाद उसको मैं फिर लेके जाऊंगा कि आखिर क्या हुआ। नहीं तो मुखिया तो कोई नहीं होता है, पंचायत सचिव को सरकार जानता है। तो ब्रह्मदेव यादव पंचायत सचिव, जिसको हमने वृद्धा पेंशन में घूस लेने के अपराध में निलंबित करवा दिया था, उसके ऊपर वो चार्ज लगेगा। उनका जो पेंशन है उस राशि से यह सारे उपस्कर का पैसा वापिस होगा। मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूँ। दूसरा, पंचायत का विकास नहीं कर पाया गीता देवी। 5 वर्ष तक सुरियाही में विकास के नाम पर कुछ नहीं है। इसके कार्यकाल का किया कितना है मैं बताऊं। पहला ऐसा मुखिया है रामनगर पंचायत का गीता देवी, जिसके घर के पास आज भी लोग कच्ची सड़क पर जाता है। आज के डेट में आज 25 सितंबर 2021 ईस्वी है और समय देख लीजिए अभी कितना बज रहा है, 9, साढ़े 9, 10 का आसपास समय होगा। आज के डेट में भी कच्ची सड़क है। इससे अच्छा इस गांव का आम आदमी है देवनारायण कामत, पूर्व मुखिया, इसके घर के पास भी सड़क है। आप मेरे घर के पास भी सड़क देख लीजिए, वर्मा जी के घर के पास भी देख लीजिए सड़क। जगदीश कामत चुनाव में खड़ा होते थे वहाँ, कहाँ 15 वार्ड, उसके टोला में भी है पीसीसी। बद्री जी खड़ा होते थे अपने पत्नी सुनीता कुमारी को, उसी 15 वार्ड से, उसके घर के पास में है पीसीसी। रामाकांत जी खड़ा होते थे, उसके घर के पास देखिए खरंजाकरण संजोग से 14 वार्ड में है, उनके घर के पास भी जाने आने के लिए है। पहला ऐसा निकम्मा मुखिया है जिसके घर के पास आज तक, आज के तारीख में भी सड़क नहीं है। तो इस निकम्मापन को जनता नहीं जानता है कि जो आदमी अपने घर के पास भी सड़क नहीं बना पाया वो क्या विकास करेगा। हाँ, विकास किया क्या? इसके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन नहीं था कभी, आज भी नहीं है। कहाँ से ट्रैक्टर आया? मुखिया में जो घोटाला किया था 49.5 लाख, ट्रैक्टर खरीद लिया, डीजे खरीद लिया, साउंड खरीद लिया, एक महादेव का मंदिर दरवाजे पर बनवा लिया। पहले उसका फूस का घर था, आजकल देखिएगा कि ईंट का 6-7 कमरे का है, तो ऊपर से एस्बेस्टस ही वह निर्माण कराया घोटाला करके। तब ना आज केस नंबर 203/2013 भारतीय दंड विधान की धारा 409 और 420 के अंतर्गत मुजरिम है और हाईकोर्ट से बेल पर है। वो आदमी मेरा मुकाबला कर पाएगा? ये चुनाव लड़ कैसे रही है? नहीं लड़ना चाहिए था, इसको उम्मीदवारी कैसे मान लिया गया? इस बारे में भी मैं आपको बताऊं कि सरकार जब तक न्यायालय द्वारा यह नहीं देख लेता है कि कोई भी व्यक्ति 3 साल तक सजा याफ्ता है, तो ऐसे आदमी का चुनाव लड़ने से रोक नहीं है। 3 साल का जब उसको सजा हो जाएगा, अभी केस मैंने कहा ना कि सरकारी केस ठंडे बस्ता में डल जाता है। लालू जी के ऊपर चारा घोटाला लगा, ये छिपी हुई बात है। भोलाराम तूफानी उस समय में पशुपालन मंत्री थे, जगन्नाथ मिश्रा पर भी चार्ज लगा। चार्ज लगा किसके कार्यकाल में? सजा कब हुई?
अदालत फैसला करता है। तो इसी अदालत में जो देरी होता है, न्यायिक प्रक्रिया में जो देरी हो रहा है, उसका फायदा इसको मिल रहा है कि वह चुनाव लड़ रही है। अगर भारत की संविधान के अंतर्गत यह नियम हो जाए कि प्रत्येक केस का त्वरित कार्रवाई होगा, तो यह कभी भी मुखिया के चुनाव लड़ने के लिए, या कोई भी पंचायत स्तर या राज्य स्तर हो या देश लेवल का कोई भी चुनाव लड़ने के लिए वो वैध नहीं रहती। यह तो समझिए कि न्यायालय के समय की निष्क्रियता है, लेजीपन है, जिसके कारण वह चुनाव लड़ पा